नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है मन का सरिता हो जाना। आप देख सकते हैं और इसकी रचयिता हैं कृष्ण लता यादव जी। तो दोस्तों, आज लाई हूँ यह पुस्तक मैं आप लोगों के लिए। यह निबंध संग्रह है, पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुआ है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आया है। मूल्य मात्र 300 रुपये, पृष्ठ 120। परिचय देना चाहूंगी कृष्ण लता जी का। गांव भाकली रेवाड़ी में जन्मी, गुरुग्राम निवासी हैं ये। इन्होंने MA B.Ed किया है। इनकी 19 पुस्तकें आ चुकी हैं। लघु कथा, बाल साहित्य, दोहा, काव्य, समीक्षा, लघु कविता और हाइकू, गीत, नवगीत, निबंध, ये सभी विधाएं इनकी हैं। दैनिक ट्रिब्यून में लगभग 120 पुस्तकों की समीक्षा कर चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का कृति सम्मान मिल चुका है। हिंदी प्राध्यापिका सेवानिवृत्त हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से। तो दोस्तों, यह था इनका परिचय और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है समूचे परिवेश की हरियाली और खुशहाली को। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है डॉक्टर संत राम देशवाल जी ने। उन्होंने कहा है कि यह जीवन मूल्यों का दस्तावेज है। उन्होंने कहा, निबंध विश्लेषण परक होता है, विचारात्मकता निबंध की जान है। निबंध में विचार एवं भाव का गुंफन रहता है, परंतु प्रधान रहता है विचार ही। आगे इन्होंने यह बताया कि लेखिका निराशा से आशा, सफलता से सफलता, नकारात्मकता से सकारात्मकता, पुरातनता से नवीनता, अकर्मण्यता से कर्मशीलता, संकुचितता से खुलेपन, स्वार्थपरता से परोपकार की पैरवी करती दिखाई देती हैं। उसके बाद आत्मकथा में कृष्ण लता जी ने कहा कि जग प्रसिद्ध है मन की चंचलता, नित नए झरोखों से झांकना, पल पल करवटें बदलना, नैसर्गिक पदचापों को सुना अनसुना करना, महादानी या महाकृपण हो जाना उसकी प्रवृत्ति है। आगे इन्होंने लिखा कि उस वेग का स्वागत कर मन आंतरिक प्रसन्नता से भर उठता है। और तो और कृतियों के शीर्षक भी प्राय मन आधारित निश्चित हो जाते हैं, यथा मन में खिला बसंत, मन बादल, लिख मन बंजारे, कहा मन ने और मन का सरिता हो जाना। बहुत कुछ कहा इन्होंने अपनी इस पुस्तक के बारे में। और उसके बाद मैं समीक्षा की बात करूं तो इसमें 31 निबंध हैं, विभिन्न विषयों पर हैं। विषय गंभीर हैं, समसामयिक हैं, जो चिंतन हेतु हमें विवश करते हैं। भाषा परिष्कृत है, भावयुक्त है, श्रृंगारित है, विषयानुकूल है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, उपमा, प्रतीक, रूपकों का प्रयोग किया है इसमें। और मौलिकता है इनमें, जीवन मूल्य, सकारात्मकता, अनुशासन, हृदय की भावुकता आदि उदात्त गुणों को धारण करने का निवेदन किया है इसमें। प्रेम, समरसता, समष्टिगत चेतना की बात करती हैं ये। एक ऐसे समाज की इन्होंने परिकल्पना की है जिसमें मनुष्य मनुष्यता के गुणों से सुसज्जित हो। वैचारिक और भाव युक्त जमीन पर यथार्थ का शब्द चित्र इन्होंने बखूबी उकेरा है। ये चेतावनी भी देती हैं और चैतन्य रहने का आग्रह भी करती हैं। विभिन्न दृष्टांत इन्होंने दिए हैं और इनमें काव्य पंक्तियां भी हैं बीच बीच में। तो अब मैं बात करूंगी प्रथम शीर्षक निबंध मन का सरिता हो जाना। इन्होंने कहा है कि निरंतरता होनी चाहिए, मन से राग द्वेष मिट जाना चाहिए, देना चाहिए हमें। अच्छा, आगे इन्होंने कहा कि असफलता की कोख में सफलता का प्रकाश है। बाकी निबंध में इन्होंने यही सारी बातें कही हैं कि हमें पुरुषार्थ पर बल देना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। और इससे क्या होता है, गौरव बढ़ता है। उम्मीद की लो को बुझने नहीं देना चाहिए। मनोरोगियों को प्राय जीवन शैली में परिवर्तन का सुझाव इन्होंने दिया। परिवर्तन का स्वागत करें, अपदीपो भव, प्रसन्न चित्त रहें। साहित्य समष्टिगत होना चाहिए, मन में हरियाली होनी चाहिए, विस्तृत सोच रखनी चाहिए, संकल्प की शक्ति अपार है, सकारात्मक सोच से सुख शांति मिलती है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, समरसता होनी चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, रोते को हंसाया जाना चाहिए। चुनौतियां आत्मबल की परीक्षक हैं, हमें स्वयं को बदलना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, माँ से बढ़कर कौन है, कोई नहीं। समकालीन भारतीय समाज की भी इन्होंने चर्चा की है। रुपया, इसका प्रभाव बताया है
और मूल्य परक शिक्षा की भी इन्होंने बात कही है। ये सभी शीर्षक हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये पुस्तक इन्होंने रची है। और अब मैं बात करूंगी प्रथम इसकी, मैं कुछ कुछ पंक्तियां सुनाती जाऊंगी आपको कि इन्होंने क्या कहा। मन का सरिता हो जाना। शुरू में इन्होंने लिखा है कि निरंतर प्रवाहशीलता का नाम है सरिता। किसी के लिए मात्र पानी का भंडार तो अन्य के लिए जीवन का आधार। ममत्व, वात्सल्य और त्याग की जीवन दायिनी त्रिवेणी सी। इस भाव के वशीभूत सरिता जल में स्नान, उसके तट पर दान, पूजन, अर्चन, अर्पण, तर्पण व आचमन में मानव मन को पुण्यार्जन का एहसास होता है। अपनी बनती बिगड़ती लहरों के साथ मार्ग के कण कण को सींचती, जन जन की आस का संबल बनती सरिता किसे नहीं रिझाएगी। ठीक ऐसा ही है मन का सरिता हो जाना। देखिए आपने कितना अच्छा इन्होंने रूपकों का प्रयोग किया यहाँ पर। और दोस्तों मैं अभी अभी हरिद्वार गई थी, हर की पैड़ी पर बिल्कुल यही भावनाएं थी। सच में माँ गंगा पता नहीं कितनी पीढ़ियों को तार देती। और बहुत लोग थे, एकादशी का पर्व था। मैं ये देखती हूँ कि हम लोगों में कितनी आस्था है। हम नदी को भी उतना ही महत्व देते हैं, उतनी ही पूजा करते हैं जितनी हम किसी धार्मिक ग्रंथ की करते हैं, किसी धार्मिक विचार की करते हैं। हम प्राकृतिक उपादानों की पूजा इसलिए करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वे हमें बहुत कुछ देती है, हमें मालामाल कर देती है प्रकृति। ऐसा ही इन्होंने कहा हमारा मन भी ऐसा होना चाहिए सरिता की तरह कि हम दूसरों को मालामाल करें, हम देते रहें। यही इन्होंने निबंध में लिखा है। और एक जगह ये कहती हैं, ठिठुरती आत्मा को उम्मीद की लो। दोस्तों मैं भी इस बात को मानती हूँ कि हमें उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। फल हमें कैसा मिलता है ये ऊपर वाले की इच्छा, लेकिन हमें अपनी उम्मीद की लौ को कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। पंक्तियां सुनिए। आशा के दामन को यूं ही तार तार ना होने दो, बंद हो गए जो दरवाजे फिर से उनको खुलने दो। इन्होंने कुछ अपनी पंक्तियां लिखी है, कुछ कवियों की भी लिखी हैं इसमें। एक इन्होंने लिखा है पतझड़ में बसंत का एहसास। एक छोटी सी बात बताई इन्होंने कि एक बार एक युवती ने दुखी मन से अपनी पड़ोसन से कहा, आंटी जी माँ जी को बिछड़े आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब रसोई में दूध ना बिखरा हो। अभी अभी मेरे हाथ से पतीले को ऐसा ठेंगा लगा कि दूध से मेरे कपड़े भी गीले हो गए। मैंने सुना है रोज रोज ऐसा होना अपशकुन की निशानी है। हो सकता है माँ जी के क्रियाक्रम निपटाने में हमसे कोई चूक रही हो। ऐसा कहते कहते युवती का स्वर रुआसा हो आया। श्रोता महिला ने कहा, मेरी मानो तो दूसरी तरह सोच के देखो। हो सकता है बिछड़ी आत्मा इस बहाने तुम्हें दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही हो। यह सुनकर युवती के चेहरे पर फैली मुर्दनी का स्थान मुस्कान ने ले लिया। कितना सुंदर दृष्टांत दिया है इन्होंने। इस सच में ये सारा खेल मन का है। मैं देखती हूँ लोगों को उदास देखती हूँ, निराश देखती हूँ, हताश देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ क्यों नहीं अपने मन को बदल लेते, क्यों नहीं ये दूसरी तरह से सोचने लगते। एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नई दिशा हेल्पलाइन जो संस्था मैंने बनाई उसका काम ही यही है कि हम अपने आसपास जुड़े लोगों को सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए कहें। हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी तो हम दूसरों को वैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बात अच्छी लगी होगी। इन्होंने बहुत सुंदर बातें लिखी हैं इसमें। एक जगह कृष्ण लता जी ने लिखा है, बुजुर्गों के बारे में कह दिया इन्होंने कि बुजुर्गों को ध्यान रखना बनता है कि जीवन की जो पारियां वे खेल चुके हैं अगली पीढ़ियों को भी वे पारियां खुलकर खेलने के अवसर मिले। बात बात पर टोका टाकी, हरदम अपनी आवश्यकताओं का राग अलापने से बचना चाहिए। सकारात्मकता, क्षमाशीलता और सहनशीलता की बातें साथ रखकर स्वाभिमान से जीना होता है, इन्होंने कहा। और ऐसे ही माँ से बढ़कर कौन के बारे में कहती हैं कि रस के सो निर्झर झरते शब्द बहुत मन भावन माँ। मैंने अभी माँ को खोया है और मैं बहुत अच्छे से इस दर्द को महसूस कर पाती हूँ कि माँ के जाने के बाद हमें एहसास होता है कि माँ क्या थी हमारे लिए।
इसमें लिखती हैं कि सच पूछा जाए तो माँ वह समुद्र तट है जिसके पोताश्रय पर सभी आत्माओं को आश्रय मिलता है। उसका आशीर्वाद रक्षा कवच से कम नहीं। हम सभी माएँ हैं, हम सभी आशीर्वाद देती हैं अपने छोटों को, क्योंकि हम जानती हैं कि वे रक्षा कवच का काम करेंगे हमारे बच्चों के लिए। और आखिरी में लिखा है इन्होंने क्योंकि ये शिक्षिका रही हैं और इनके सभी निबंध उसी तरह के हैं, सीख देने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि छात्र स्वाध्याय की आदत अपनाएं, कुंजियों गाइडों को छोड़कर मूल पुस्तकों की ओर लौटें, शिक्षक से निरंतर संवाद स्थापित करें, अपने ज्ञान में संवेदना को शामिल करें। केवल अंकों डिग्रियों को शिक्षा के महापैमाने न बनाएं, मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए व्यवहारिक कार्यों पर जोर दिया जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपने सुख दुख लाभ हानि बच्चों के साथ साझा करें, उन्हें यथार्थ से परिचित कराएं। घर की समतल जमीन के साथ घर के बाहर की कठोर जमीन से भी परिचित कराएं, ताकि बच्चा बाहरी लोगों के साथ सामंजस्य बिठा सके और बच्चों की संगति की ओर खास ध्यान दें। और अंत में लिखती हैं, नीति नीति नहीं पुकारें, नीति को जीवन में धारें, केवल बातें नहीं बनाएं, कहे हुए को कर दिखलाएं, कहे हुए को कर दिखलाएं। तो दोस्तों, बहुत सुंदर बातें इसमें लिखी हैं। मुझे लगता है कि ये सब हमारे जीवन को तराशती हैं। इस तरह के जो आलेख आते हैं, निबंध आते हैं, तो मुझे लगता है जो लोग पढ़ने से जुड़े हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो निश्चित ही उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।